आज हम अपनी स्टोरी कंप्लीट करेंगे क्योंकि आयशा ये नहीं जानती थी कि अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। अम्मार और आयशा जब फिर से लिफ्ट में मिले तो अम्मार ने आयशा की तरफ देखा। वो बहुत अच्छी लग रही थी ब्लैक ड्रेस में। अम्मार अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। फिर लिफ्ट खुल गई, आयशा चली गई। अम्मार भी ऑफिस में आ गया। वो सोच रहा था कि मैं इसको किस तरह से अपने प्यार का एहसास दिलाऊं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मेरे बारे में आखिर सोचती क्या है। इतने में अम्मार को एक आइडिया आया। उसने एक पार्टी रखी घर में जो सिर्फ ऑफिस वालों के लिए थी। अम्मार ने सोचा इसी बहाने थोड़ी बात कर लूंगा। अम्मार ने ऑफिस में अनाउंस करवा दिया कि आज मेरी तरफ से पार्टी है। सब ऑफिस वाले खुश हो गए जिनमें आयशा भी शामिल थी। लेकिन ऑफिस की एक लड़की से आयशा की खुशी देखी नहीं गई और वो आयशा के पास आकर बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है ये पार्टी, सिर्फ सीनियर एम्प्लॉयज़ को बुलाया है। आयशा ने सोचा शायद ये सही कह रही है, तो वो थोड़ा सा सैड हुई और अपने काम में लग गई। अम्मार इस बात से अनजान था कि जिसकी वजह से वो पार्टी दे रहा है वही नहीं आएगी। खैर दिन गुजर गया, पार्टी की रात आई। अम्मार बेसब्री से इंतजार करता रहा आयशा का, पर आयशा नहीं आई क्योंकि उसको लगा था कि उसको नहीं बुलाया अम्मार ने। पार्टी खत्म होने को आ गई। अम्मार की नजरें गेट पर ही थी। फिर आखिर पार्टी खत्म हो गई। अम्मार बहुत उदास था आयशा के ना आने की वजह से। नेक्स्ट डे ऑफिस में पार्टी की बातें ही हो रही थी कि ये कितना अच्छा था, वो कितना अच्छा था और अम्मार सर कितने हैंडसम लग रहे थे। आयशा खामोशी से सब सुन रही थी और दिल ही दिल में उदास थी और प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अम्मार ऑफिस में आया। अपने अम्मार से रहा नहीं गया, उसने आयशा को बुलवाया। आयशा जल्दी से ऑफिस में आ गई। अम्मार शदीद गुस्से में था आयशा के ना आने की वजह से। अम्मार ने आयशा से पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आई, तो आयशा ने सब कुछ अम्मार को बता दिया कि किस तरह उस लड़की ने आयशा की इंसल्ट की थी। अम्मार ने गुस्से में कहा कि वो कौन होती है तुम्हें मना करने वाली, जब मैंने कहा था कि सबको आना है, ऑफिस वालों के लिए है, तो तुम ऑफिस में शामिल नहीं होती क्या। आयशा नीचे देख रही थी और आंखों में आंसू थे। जैसे ही उसका एक आंसू आंख से नीचे गिरा, अम्मार का दिल पिघल गया। अम्मार ने फौरन अपना टोन डाउन कर लिया। फिर अम्मार ने उस लड़की को बुला के बहुत सुनाया कि आप सीनियर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी डिग्रेड करोगी। वो लड़की शर्मिंदा होकर चली गई। अम्मार ने फिर आयशा की डेजिग्नेशन चेंज कर दी। आयशा को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। अम्मार अब काम में भी ध्यान देना शुरू हो गया था और अम्मार की वजह से कंपनी बहुत तरक्की कर रही थी। अम्मार के डैड इस बात से बहुत खुश थे। फिर अम्मार ने एक दिन आयशा को बुलाया और कहा कि हमें एक मीटिंग के लिए जाना है। आयशा ने जवाब दिया, ओके सर। अम्मार और आयशा मीटिंग के लिए निकल गए। वापसी में लेट हो गया था और पूरे दिन से कुछ खाया भी नहीं था। तो अम्मार ने आयशा से पूछा, तुम्हें भूख नहीं लग रही। आयशा ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं ठीक हूँ, जबकि आयशा को भी बहुत भूख लगी हुई थी। अम्मार ने कहा, ऐसे कैसे ठीक हो तुम, पूरा दिन मेरे साथ थी और कुछ नहीं खाया, मेरा भूख से बुरा हाल है, तुम्हें कैसे नहीं लग रही। अम्मार ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे साथ डिनर करने चल रही हो। अम्मार ने ड्राइवर को बोल के गाड़ी रेस्टोरेंट में रुकवा ली, लेकिन रेस्टोरेंट की तरफ जब देखा तो वो बंद था। अम्मार ने कहा, ओहो, मेरी तो जान निकल रही है भूख से और अभी तो घर के कुक भी सो रहे होंगे, अब क्या करूँ। तो आयशा ने कुछ नहीं कहा। अम्मार ने कहा, चलो ड्राइवर आयशा मैडम के घर ले लो, उनको ड्रॉप करके फिर घर ही जाते हैं, आज भूखे सो जाएंगे। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। आयशा खामोश बैठी थी और कुछ सोच रही थी। फिर आयशा का घर आ गया। आयशा ने अम्मार को कहा कि आप मेरे घर आ जाएं, मैं आपको कुछ जल्दी से बना के खिला दूंगी। अम्मार ने कहा, नहीं नहीं थैंक यू, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तो आयशा ने अम्मार को कहा कि आ जाए ना सर, मैं आपको फटाफट कुछ बना के खिला दूंगी। फिर अम्मार ने सोचा भूख तो बहुत लगी है और इसी बहाने साथ बैठ के बातें भी कर लेंगे। अम्मार राजी हो गया और ड्राइवर को कहा, आप वेट करो, मैं आता हूँ। अम्मार गया आयशा के घर। वहाँ आयशा की फैमिली से मिला। आयशा ने घर में देखा तो कुछ नहीं था। फिर उसकी नज़र आलू पर पड़ी। उसने फटाफट आलू को जीरा प्याज टमाटर में भुना और एक मज़े की डिश तैयार कर ली। उसने रोटी भी बनाई। जब खाना आया तो अम्मार ने कहा, खुशबू तो बहुत मज़े की है, क्या है ये। अम्मार ने डिश में देखा तो सिर्फ आलू थे। अम्मार ने सोचा कि बस यही खाने को मिलेगा और पता नहीं कैसा हो। खैर अम्मार ने रोटी तोड़ी और एक बाइट लिया। जैसे ही अम्मार ने बाइट लिया वो हैरान हो गया। उसने इतने मज़े के आलू पहले कभी नहीं खाए थे और वो खाता गया। आयशा भी उसके साथ खाना खा रही थी और सब घर वाले अम्मार से बातें कर रहे थे। अम्मार ने फिर सबसे कहा, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब मुझे इजाज़त दें, डैड परेशान हो रहे होंगे। अम्मार ने आयशा को थैंक यू बोला और कहा कि मैंने ऐसा खाना नहीं खाया पहले कभी, और वहाँ से चला गया। आगे की स्टोरी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।